आइए, राजस्थान में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान में यानी मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। बर्फीली हवाओं का असर कमजोर हल्का पड़ा है। 18 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, यह मौसम विभाग का कहना है, और 19 जनवरी से मौसम में बदलाव के भी आसार हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की आशंका, 19 जनवरी को हल्की बारिश की आशंका। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान बीकानेर के लून कर्णसन में दर्ज किया गया है। लून कर्णसन का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस यानी 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो अब जो है चीजें थोड़ी बेहतर हो रही हैं। यहाँ पर जो एक कड़ाके की ठंड थी, जो आफत की ठंड थी, उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में देखने को मिली है। और प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। बर्फीली हवाओं का असर अब कमजोर पड़ रहा है। 18 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 19 जनवरी से मौसम में बदलाव के आसार हैं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी आशंका जताई जा रही है। न्यूनतम तापमान बीकानेर के लून कर्णसन में दर्ज किया गया है। हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए इसी पे लाइव। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से जुड़ गए हैं, अलवर से मुदत गौर को आप सुनेंगे, और झुंझुनू से रविंद्र चौधरी हैं, और बीकानेर से गिरिराज बदानी जी हैं। तो श्रीकांत, सबसे पहले तो आप बात बताइए, जैसलमेर की क्या स्थिति? जैसलमेर में कई सैलानी आते हैं, कई लोग आते हैं जैसलमेर में दर्शन करने के लिए। बताइए कि अभी वहां की जो कड़ाके की ठंड थी, क्या उसमें थोड़ी कमी आई है क्या? देखिए, जिस तरह से जनवरी की शुरुआत सर्द हवाओं के साथ हुई और देखते ही देखते तापमान लगातार गिरा, कोहरा बढ़ा, और गाड़ियों की जो है वो छतों पर, बाइक्स की सीट्स पर ओस की जो चादर जमते हुए नजर आई। एकदम से तापमान जो है न्यूनतम राजस्थान में सबसे अधिक 2.5 न्यूनतम तापमान जो है तो वो जैसलमेर रहा, और सबसे सर्द जिला जैसलमेर बना। और उसके बाद लगातार 15 दिन तक सर्दी ने कहीं ना कहीं कोहराम मचा रखा, और इस प्रचंड प्रहार के बीच लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल की छुट्टियां भी लगातार बढ़ी, और अब आज से फिर स्कूल खुलने जा रहे हैं। सर्दी में आज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है। तापमान जरूर कम है, लेकिन सर्द हवाओं का जो है वो इफेक्ट कम नजर आ रहा है। थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और स्कूली बच्चों के लिए खासकर जब आज से उनके स्कूल खुल रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा राहत है, क्योंकि जब स्कूल 5 तारीख को खुलने थे, एक दिन स्कूल गए लोग बच्चे, लेकिन फिर सर्दी और तापमान की गिरावट और ये जो बर्फीली हवाएं चली, उन्होंने कहीं ना कहीं स्कूल की छुट्टियां कर दी थी। प्रशासन ने भी उसको लेकर काफी एहतियात बरता था, और अब जो है वो एक बार फिर मौसम करीब 18 से 19 जनवरी तक सामान्य रहने की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सुबह सुबह हल्की ठंड जरूर महसूस होती है, लेकिन दिन में एक बार फिर जो है वो जो तेज धूप कहें वैसा ही मौसम कल देखने को मिला, और आज भी उम्मीद यही जताई जा रही है। सुबह के तापमान की बात कर लें तो करीब 7 से 8 डिग्री तापमान है, और एहसास जो है वो 5 से 6 डिग्री जैसा है। लेकिन बिना मफलर और टोपी के लोग घर से निकल पा रहे हैं। बाकी कुछ दिनों तक हालात ये थी कि लोग मफलर टोपी के साथ साथ ऊपर से शॉल और अन्य जो जतन है वो करते थे, और उसके बावजूद भी कपकपाहट जो थी वो महसूस होती थी, और आप बिना ग्लव्स के बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन आप जैसे मुझे भी देख रहे हैं, मैं भी बिना कैप बिना ग्लव्स खड़ा हूँ, इतनी ज्यादा ठंड मुझे नहीं महसूस हो रही है। बिल्कुल। अलवर से मुदत गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदत, आपने सुना श्रीकांत को, उनका कहना है, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मफलर नहीं ओढ़ा है, मैंने टोपी नहीं पहनी है, लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कि आपने टोपी पहनी हुई है, तो वाजिब सी बात है कि वहां पे अभी भी कड़ाके की ठंड का जो है लोग महसूस उसे कर रहे हैं अलवर में। मुदत जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में अभी जो तापमान है वो पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है, और जो 3 डिग्री तक तापमान यहाँ पहुंचा था वो तापमान 3 डिग्री पर है। और सुबह और शाम में लगातार जो ठंड का असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में अभी जो फिलहाल कल से जो धूप का असर है वो कहीं ना कहीं तेज हुआ है। दिन में तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो सुबह और शाम का जो न्यूनतम तापमान है वो कहीं ना कहीं वहीं स्थिर बना हुआ है, जिससे कि और जो शीतलहर है और
सुबह की जो ठंड है वो कहीं ना कहीं हाड़ कपाने वाली ठंड है और पूरी तरह से गलन वाली ठंड अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो कोहरे की चादर की कहा जाए तो कोहरे की चादर कहीं भी अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हवाओं की जो रुख है वो लगातार जारी है और ठंडी हवाओं की वजह से ही कोहरे का असर तो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ठंड का जो असर है वो अभी पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड को ना देखते हुए स्कूलों में पूर्व में अवकाश किए गए थे, लेकिन उसके बाद अवकाश जो है उनको समाप्त कर दिया गया है और लगातार बच्चे जो अब स्कूल जा रहे हैं। और ठंड का जो असर कहीं ना कहीं कहे तो जनजीवन को जो अस्त व्यस्त कर रहा था वो कहीं ना कहीं अब पटरी पर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब जो सुबह का मौसम जो है वो जल्द समय के साथ ही खुल रहा है और धूप के जो असर है करीब 8 बजे तक धूप का असर भी दिखाई देने लगता है। धूप के सूर्य ठीक देवता है। के दर्शन होने लगते हैं। उसके बाद लोग अपने आप को रोजमर्रा काम काज को लेकर के शुरुआती दौर में ही काम से शुरू हो जाते हैं। जी चलिए ठीक है, मुद्दत आते हैं आपके पास। हमारे साथ झुंझुनू से रविंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, झुंझुनू जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे रहता है, यानी कि गर्मी भी उतनी ही रहती है, ठंड भी उतनी ही रहती है कड़ाके की। लेकिन क्या अभी कुछ बेहतर मतलब हुआ है ठंड, यानी कि मैं पूछूं कि थोड़ी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है जिसकी वजह से आम जनमानस को अब उतने कड़ाके की ठंड नहीं लग रही जितनी पहले लगती थी? रविंद्र, आवाज आ रही है आपको रविंद्र? चलिए रविंद्र, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। हमारे साथ बीकानेर से गिरिराज बदानी जी भी जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, जरा बताइए बीकानेर की क्या स्थिति है? बीकानेर में भी कई लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं। कैसी अभी ठंड की स्थिति जरा बताइए? न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की वजह से क्या बीकानेर में स्थिति अब बेहतर है या नहीं? स्थिति वैसी ही बनी हुई है, कड़ाके की ठंड है अभी? जी, बता दें कि बीकानेर में इस बार सर्दी लेट पड़ी और नव वर्ष के साथ ही सर्दी का आगाज हुआ। लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से सर्दी का एहसास कम हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट की देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बढ़ोतरी होने शुरू हो गई है। सुबह सुबह जो है बीकानेर में सर्दी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे चटक धूप की वजह से जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है। सर्दी को देखते हुए तो जिला कलेक्टर ने आदेश किए थे छुट्टियों के आदेश तो वापस ले लिया है, लेकिन स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि स्कूलों का समय जो 7 बजे का था, 8 बजे का था, अब जिला कलेक्टर ने आदेश के सभी स्कूलों का समय 10 बजे से कर दिया है। 10 से 4 बजे तक स्कूलों का समय कर दिया गया है। लेकिन सुबह शाम की सर्दी अभी भी है। आसपास की बात करें तो बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र जो लूणकरणसर है और श्री डूंगरगढ़ है, कोलायत है, यहाँ सर्दी अभी भी पड़ रही है और लूणकरणसर का तापमान सबसे कम आया है। तो जिसे देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो स्कूलों का समय है वो पूरी तरह से 10 बजे का कर दिया है ठीक है। और आगामी दिनों में सर्दी से और राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र चौधरी। हाँ रविंद्र, बताइए कि क्या वहां पर झुंझुनू की क्या स्थिति? जैसा मैं कह रहा था कि झुंझुनू एक्सट्रीम पे रहता है, यानी गर्मी भी उतनी रहती है, ठंड भी उतनी रहती है। अभी वहां की क्या स्थिति बनी हुई है, जरा बताएं रविंद्र। रात में सर्दी का असर जो ज्यादा देखने को मिल रहा है। रात का जो टेम्परेचर है वह तो 4 डिग्री से नीचे जरूर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन दिन के समय में जो धूप तेज होने के कारण लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वह सुबह के समय भी आवाजाही अब लोगों की बढ़ी है। हालांकि जो देखें कि एक माउट होने के पश्चात है जो सर्दी का असर तेज हुआ था, लेकिन अब वह असर कम होता जा रहा है। धीरे धीरे जो बारिश की आशंका जो जाहिर की जा रही है कि 19 जनवरी तक शायद बारिश की संभावना है, उसके बाद फिर से शायद जो सर्दी तेज हो। लेकिन फिलहाल अगर बात की जा रही है तो लोगों को सर्दी से राहत मिली है। वह लोग सुबह के समय वह बाहर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इनफैक्ट हमारे तमाम रिपोर्टर्स का आपने सुना, रविंद्र चौधरी को आपने सुना है, अलवर को सुना है आपने, अलवर से मुदत गौर को सुना है, श्रीकांत व्यास को आपने सुना है जैसलमेर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गिरिराज बधानी जी हमारे साथ जुड़े बीकानेर से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।